नमस्कार दोस्तों, तथागत स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अब की बार विज्ञान के 20 प्रश्नों की सीरीज आपके सामने लेकर आया हूं, जिनमें से ये प्रश्न निम्न है। प्रश्न नंबर 1 है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन है इसके ए 0, बी 1, सी 14, डी 7। तो शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। इसका पीएच मान जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। देखिए, पीएच जो पैमाना होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है, जिसमें 7 उदासीन होता है और 7 से कम जितने होते हैं वो अम्लीय होते हैं और 7 से अधिक जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका, दावन सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है इसके लिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 है, एंटीमनी और आर्सेनिक हैं। ऑप्शन है इसके ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी मिश्र धातु। तो एंटीमनी और आर्सेनिक जो हैं वो उपधातु हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्न में धातु है बोरान, लिथियम, सिलिकॉन और कार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सी धातु द्रव है। इसके लिए ऑप्शन है आपके पारा, बी सोडियम, सी तांबा, डी लोहा। तो प्रकृति में पाए जाने वाली जो कमरे के ताप पर है वो पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी अधातु द्रव है। ऑप्शन है इसके ए कार्बन, बी पारा, सी ब्रोमीन, डी सिलिकॉन। ध्यान दें, ऊपर धातु पूछा था, नीचे अधातु पूछा गया प्रश्न में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। प्रश्न नंबर 7 है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता जो हो जाएगी वो ऑप्शन सी 4 है। प्रश्न 8वां है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। ऑप्शन है इसके यूरिया, बी सोडियम क्लोराइड, सी शर्करा, डी ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया का सबसे पहले प्रयोगशाला में निर्माण किया गया था। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है। ऑप्शन है इसके एसिटिक अम्ल, एथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसका एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम जो हो जाएगा वो एथनोइक अम्ल है। प्रश्न नंबर 10 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, प्रकाश से, सभी से। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो जल से निकलती है। प्रश्न नंबर 11 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे करते हैं और इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 12 है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी। मनुष्य के में दूध के दांत की संख्या कितनी है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है इसके 20, बी 24, सी 28 और डी 32। तो मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत आते हैं, इसीलिए इसे द्विबारदंती कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़क दांतों की संख्या होती है। तो मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़क दांतों की संख्या जो होती है वो ऑप्शन है इसके लिए ए 2, बी ऑप्शन है 4, सी है 6, डी है 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 6।
यकृत स्रावित करता है, ऑप्शन इसके लार, बी जठर रस, सी पित्त रस, डी अग्नाशय रस। तो यकृत स्रावित जो करता है वो पित्त रस स्रावित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 16 है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑप्शन है इसके उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन में। प्रश्न नंबर 17 है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, अंडा, मछली, गेहूँ, संतरा। तो विटामिन सी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतरा। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसके ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1। प्रश्न नंबर 19 है, ट्रिप्सिन एंजाइम की क्रिया करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस पर क्रिया करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन पर, स्टार्च पर, वसा पर, लवड़ों पर। ये ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन पर। प्रश्न नंबर 20 और ये अंतिम प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन है इसके हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन और पोटेशियम। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसमें हीम नाम का रंजक होता है और ग्लोबिन नाम का उसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। और इसी तरह से पेड़ की पत्तियां जो होती हैं वो हरी पाई जाती हैं, वो क्लोरोफिल के कारण पाई जाती हैं। तो इसी तरह के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।